एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन की एक पीपीटी को पढ़ा था, जो कि बहुत ही एक सफाइस और बहुत ही एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू में था। बट आज जो मैं क्लास लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको एक टाइप्स के बारे में बताऊँगी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। लेट्स मेक अ डायग्राम। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है ए, इसको मान लेते हैं हम बी। ये जो और ऊपर की तरफ जा रहा है ये सी, और ये जो अब और एकदम फ्लैट ही हो गया ऊपर की तरफ डी, एवर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो ये जो पहला पॉइंट है ए, ये हो जाता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या हो जाता है ये? क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये हम कहते हैं इट्स अ माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 2% की तरफ से बढ़ रहा है। और एक इकोनॉमी अगर देखें तो ये इन्फ्लेशन होना ज़रूरी भी है, बिकॉज इकोनॉमी में ये एक स्टेबिलिटी लाता है। बट अगर ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और इसको हमने कंट्रोल नहीं किया सही टाइम पे और लिमिट नहीं लाई, तो ये क्या बन जाता है? बी पॉइंट पे आ जाएगा हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा? वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारी इन्फ्लेशन 5% से बढ़ता है, तो याद रखिए क्रीपिंग में हमारा 2% से बढ़ता है अप्रॉक्सीमेटली, और वॉकिंग में हमारा 5% से बढ़ने लगता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? सी पॉइंट। अगर वॉकिंग इन्फ्लेशन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, तो सी पॉइंट पे आ जाता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन। व्हाट? रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारा इन्फ्लेशन 10% से बढ़ने लगे। 10% इज़ अ लॉट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी पॉइंट, जब हमारा इन्फ्लेशन रनिंग से भी आगे हो गया, तो क्या आ जाता है हमारा? गैलोपिंग। इसको हम कह सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। वाई इट इज़ हाइपर और गैलोपिंग? बिकॉज यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई लिमिट ही नहीं है जिसकी वजह से ये रुके। ओके, हम देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था या जर्मनी में जो आया था, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन ही कह सकते हैं। इस टाइप में क्या होता है, जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा एक लिमिट के बाहर हो जाती है और बार्टर सिस्टम कुछ टाइम के लिए आ जाता है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ टू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द डायग्राम। या, 1 second. I hope it's more clear now. So these were 4 types of inflation. These were based on the speed actually. First is creeping, walking, running and galloping. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड तो हो गया। नाउ इज ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के हिसाब से कौन से टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं? पहला आ जाता है वेज, वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या होता है? जब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, क्या हो जाता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो चीज़ें महंगी हो जाती है। तो जो वर्कर्स है वो ट्रेड यूनियंस फॉर्म करते हैं, जिससे वो कहते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ। वेजेस बढ़ाते हैं तो क्या होगा? जो हमारा बिजनेसमैन है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। अब वेजेस अगर इंक्रीज़ हो गए तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा तो उनको अब पैसा कमाना है, वो अपना अपना जो उनका प्रोडक्ट है वो किसको बेचेंगे? कस्टमर्स को महंगे दाम में बेचेंगे। ठीक है, तो वेज वेज से इन्फ्लेशन आ जाएगा, वो हायर प्राइस चार्ज करेंगे कंज्यूमर से, जिससे क्या होगा? वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन से हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कस्टमर्स, जिनके लिए जो कस्टमर्स है उन्हीं के लिए डेंजरस है। ओके, दूसरा
दूसरा है अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी इंड्यूस इन्फ्लेशन। क्या हो जाता है जब सप्लाई वहाँ से आ नहीं रही, ये हम बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में देखते हैं, इसको आप एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन भी किसी टाइम पे कह सकते हो। जब वहीं से मान लो एक अनियन है, प्याज है, टमाटर है, कोई भी सब्ज़ी है, जब वो पीछे से ही उसकी सप्लाई कम है ड्यू टू मेनी रीजंस, में भी मानसून ठीक से नहीं हुई। अब मान लो मानसून जो है वो नहीं पड़ी इस बार, अच्छे से नहीं पड़ी, तो क्या हुआ, सप्लाई अनियन की कम हो गई, अनियन की सप्लाई कम हुई। अनियन की सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ, वो उसे महंगे में बेचेंगे, मतलब कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस ही बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप देख सकते हो इंटरलिंक होती है ये इकोनॉमी में। फिर आ जाता है करेंसी इंड्यूस इन्फ्लेशन। करेंसी इंड्यूस इन्फ्लेशन, करेंसी से कैसे हम इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, जब क्रेडिट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लग जाता है और उसकी क्वांटिटी ऑफ मनी, जब एक इकोनॉमी में मान लो आरबीआई अपनी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा दे, उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही जितनी क्वांटिटी ऑफ मनी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा जिससे इन्फ्लेशन होगा। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज़ होगी तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, क्या होगा, इकोनॉमी में मनी इंक्रीज़ होगी, मनी इंक्रीज़ होगी, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा आ जाएगी जिससे प्राइस इंक्रीज़ होंगे। लेकिन जो सप्लाई है वो तो उतनी की उतनी है, सप्लाई उस हिसाब से थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, खाली प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है जिससे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई कम है जिससे प्राइस बढ़ जाएगा और कंज्यूमर को और पैसे देने पड़ेंगे जिससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये कुछ 3 टाइप के इन्फ्लेशन थे जो मैंने आपको बताया, पहले वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन, स्केर्सिटी और करेंसी इंड्यूस इन्फ्लेशन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्फ्लेशन, ये डायग्राम पढ़ा था हमने पहले ABCD पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड था, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, पहले क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग, फिर गैलोपिंग, फिर इंड्यूसमेंट, वेज इंड्यूस, स्केर्सिटी, करेंसी। So that was all for today. Thank you. See you in next class.